हेलो गाइस, बहुत से लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो। तो मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, मैं कोई भी किसी भी टाइप का इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। इंडिकेटर मतलब बॉलिंजर बैंड, ईएमए या फिर अपना क्या बोलते हैं उसको, आरएसईडी वगैरह मैं कुछ यूज़ नहीं करता। आरएसआई ये भी नहीं यूज़ करता। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं सिंपल प्योर बेस्ड प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडर हूँ। देखो, लॉस तो किसी भी मेथड से होना है, कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, लॉस तो हर उसमें 50 to 60% टाइम लॉस ही होना है और 40% टाइम ही आप प्रॉफिट में होंगे। पर उस प्रॉफिट में आप बाहर कैसे निकलोगे वो मैं आपको बताता हूँ कि जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा नहीं होगा, 1/2, 1/3, 1/4 नहीं होगा ना, कोई भी मेथड यूज़ कर लो, प्रॉफिट में नहीं आने वाले। सबसे पहली बात, पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड, इन दोनों पे फोकस करना। इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर दो तो बहुत कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे आपके मेथड पे, और आप समझने लग जाओगे कि ये प्राइस मूव कैसे करता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? बहुत से लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज है कि हम ये इंडिकेटर यूज़ कर लेंगे या वो इंडिकेटर यूज़ कर लेंगे, हम बन जाएंगे। नहीं बनोगे आप भाई, नहीं बनोगे जब तक आप रिस्क रिवॉर्ड, पोजीशन साइजिंग या फिर अपना लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स पे नहीं फोकस करोगे ना, तब तक बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें। अब मेरी बात मानो, स्टार्टिंग के अपने करियर में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पे फोकस करो। पॉइंट्स पे जब तक आप फोकस नहीं करोगे ना, तब तक कोई भी आपको नहीं बचा सकता। पॉइंट्स पे फोकस करने का मतलब है लिमिटेड क्वांटिटी रखो, अपनी एक क्वांटिटी या दो क्वांटिटी रखो, पर मैक्सिमम पॉइंट के लिए बैठो। मैक्सिमम पॉइंट के लिए जब आप बैठोगे तो आपको समझ आएगा कि यार ये प्राइस बिहेव कैसे करता है। और मैक्सिमम पॉइंट में बैठने के लिए मैं आपको ये भी बता दूँ, बाइंग में बैठना बहुत डिफिकल्ट है। बाइंग में आप आने वाले 2 साल के लिए बाइंग छोड़ दो, आप सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करो। सेलिंग में एक ओटीएम से स्टार्ट करो, ओटीएम से बेचना स्टार्ट करो जो भी आपको लगता है, और डायरेक्शनल बेचो। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल मत बनाओ। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल एडवांस लेवल की कंसेप्ट है। हमें लगता है कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल ऐसे बन जाते हैं। स्ट्रैडल भी जब बनते हैं तो मल्टी लेग स्ट्रैंगल्स बनते हैं या मल्टी लेग स्ट्रैडल्स बनते हैं। अब आप उसमें भी अभी हो, आप डायरेक्शनल बेचो। आप एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ पिछले कल कि हाँ यार, प्राइस आज मुझे लगता है कि यहाँ से अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, उसी फेवर में एक या दो ट्रेड लेके बात खत्म करो ना। क्यों ज़्यादा ट्रेड लेनी है? कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा ट्रेड लेने का। एक बार जब ये कंसेप्ट आपके दिमाग में पड़ जाएगा ना कि हाँ यार, ये तो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग की है, तो आप बहुत चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ये ग्रीडीनेस वगैरह सब आपके फेवर में आने लग जाएगा जब एक बार आप पॉइंट्स पे फोकस करोगे। हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज में हम प्रॉफिट्स पे फोकस करते हैं कि यार आज 3,000 कमा लेंगे, आज 5,000 कमा लेंगे, आज 6,000 कमा लेंगे। कोई फ़ायदा नहीं है भाई, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जिसको बोलते हैं ना। आप सबसे पहले पोजीशन साइजिंग अपनी कम करो, मेरी मानोगे तो, और पॉइंट्स अपने इंक्रीज़ करने की कोशिश करो। और पॉइंट्स इंक्रीज़ करने के लिए टाइम लगेगा, डे 1 से नहीं होगा। कम से कम 2 मार्केट को महीना, 2 महीना, 3 महीना कम से कम दो। और फिर उसके बाद समझो कि नहीं यार, अब इम्प्रूवमेंट मेरे में आ रही है, नहीं आ रही तो छोड़ दो इसको।